हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपको इसके अंदर और क्या कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, हम इसके बाद में आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल भैया के ज्ञान पे। तो आज आपके भैया नीलेश भैया एक और नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हमने कॉन्वेक्स को तो सल्टा दिया, उसको तो हमने भेज दिया 6 बाउंड्री पार। आईपीएल देखते हो? तो अब हम इसको भेजेंगे कॉनकेव को, इस शारजा के स्टेडियम से बाहर भेज देंगे, गाड़ियां फोड़ेंगे इस कॉनकेव से। तो हमारा जो कॉनकेव लेंस है उसके अंदर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसको हम देखते हैं। हमारा 2 ही केस है इसके अंदर, एकदम सिंपल है यार, इसके अंदर तुम कोई दिक्कत की बात आनी ही नहीं है। तो पहला हमारा केस कहाँ पे होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी के ऊपर। 2 केस लेने हैं, पहला इन्फिनिटी के ऊपर रख देंगे और दूसरा इन्फिनिटी और ओ के बीच में। कोई झंझट नहीं है, कोई तुम्हारा यहाँ पे फालतू 2f1 और 2f2 और ये सब फलाने ढेंगे कुछ नहीं है, ईजी है एकदम। 2f1 है, सॉरी यार माफ करना, 2f1 है, पर तुम्हें यार इतना मैटर नहीं करता, ठीक है? तुम इजीली इसको कर लोगे क्रैक, क्योंकि तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ में है। तो देखो, तुम्हें लेके चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया भैया, इन्फिनिटी के ऊपर। तुम्हें 2f1 पॉइंट दिख रहे हैं, पर तुम इसको इन्फिनिटी मार्क कर दो। तुम इसको क्या मार्क कर दो, इन्फिनिटी मार्क कर दो। अब हमारा इन्फिनिटी से मार्क करा, ये तुमने देखा होगा एकदम सुंदर सुंदर हमारा ये जो कॉनकेव लेंस है, तुमने देखा ही होगा। नहीं देखा तो हमारा वीडियो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसा दिखता है, हमने दिखाया है अच्छे से, हकीकत में आपको दिखाया है 100% प्रूफ के साथ में कौन सा कैसा लेंस होता है। बोर्ड पे हमने आपको बना के दिखाया है इतने सुंदर डायग्राम्स के थ्रू। तो आप उसको कैसे मिस कर रहे हो? आप जाके उसको तुरंत देखिए वीडियो, और पिछले वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको कॉन्वेक्स लेंस की भी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको पता चल जाए। तो हमने हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर रखा। तुम्हें 2 रे निकालने हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। पहले वाले केस में एक ऊपर एक नीचे से, ऊपर से निकाली, एमएन लेंस के ऊपर टकराई। टकराने के बाद में तुम्हारी जो रे है वो कहाँ पे जाती है भैया, तुम्हारी रे टकरा के रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट वहां पे कौन वैक्स लेंस में कैसी होती है रिफ्रैक्ट, ऐसे तो जो है ना, कुछ इस टाइप के अंदर होती थी। लेकिन इसके अंदर क्या होएगी, ये रिफ्रैक्ट होके उधर साइड में जाएगी, ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। भैया कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए। तो इस भैया के अंदर यूनिकनेस है, इस कॉनकेव भैया के अंदर कुछ यूनिकनेस है। ये क्या करते हैं, जो लाइट आती है उस लाइट को एक पॉइंट से टकराने के बाद में इस लाइट को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेजेंगे आसमान के अंदर, ठीक है? भेज दिया, चलो। एक हमने निकाला प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से एक पॉइंट, एक रे निकाली। अब वो जाएगी एक पॉइंट पे टकराएगी, टकराने के बाद में नीचे जाएगी। कहां पे जाएगी, नीचे जाएगी। यही तो डिफरेंस है। वहां पे हमारे क्या होती थी, दोनों रे उसके अंदर हम निकालते थे एकदम तीर सीधा, ओ से खच क्रॉस करके उसकी आंख को फोड़ के जाता था। लेकिन हमारे यहाँ पे भाई साहब, ये जो भाई साहब है ये क्या करते हैं, हमारा जो तीर निकाला, एक तीर ऊपर वाले तीर को भेजेंगे ऊपर, नीचे वाले तीर को भेजेंगे एकदम नीचे, नीचे वाले तीर को भेजेंगे नीचे। ये हमारे उल्टे भाई साहब है, कौन, इसलिए उनका नाम क्या है, कौन केव। केव पता नहीं कैसे भेजा है, चलो वॉट एवर। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये जो 2 रे है, ये जो 2 तीर है, ये इस डायरेक्शन में कहीं पे भी टकराएंगे ही नहीं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो भैया इमेज कैसे बनेगी? फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो इमेज फॉर्मेशन? क्यों क्यों भैया हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हमारे 10-15 मिनट लेक्चर के बर्बाद कर रहे हो। शांत रहो बेटा, शांत रहो, सब कुछ आएगा। अगर हमारे राइट साइड में नहीं बनती तो हम क्या हुआ, हम उल्टे चल लेंगे, हम लेफ्ट में चले जाएंगे। हमारा राइट का रास्ता बंद है तो हम लेफ्ट में जाएंगे। चलना तो हमें है ही, जिंदगी है, जिंदगी का नाम ही चलना है। तो हम जाएंगे, कहाँ से जाएंगे हम भैया, हम टकरा के नीचे गए, हम ऊपर गए, पर हम आएंगे पीछे। इन दोनों रे को हम जब पीछे टुचुक टुचुक करके मिलाएंगे, डैश डैश करके मिलाएंगे, डैश 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 डैश, तो हमें दिखता है ये एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट तुम्हें याद रखना है, वो पॉइंट तुम्हारा फोकस पॉइंट है। कहीं पे भी मिल जाए प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको कहाँ टिका दो, उसका नाम लिख दो तुम फोकस पॉइंट। तो ये हमारे फोकस पॉइंट के ऊपर बन गए। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे इमेज की, एट F1 1 लिख दो, या सिर्फ F लिखो, कुछ नहीं जाता भैया तुम्हारा। यहाँ पे 1 का डबल नहीं होने वाला, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, सब जान सा है। अब जो हमारा नेचर होगा, नेचर हमारा आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा ही होगा।
क्योंकि हम सीधे बच्चे हैं तो हमारा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा नेचर। ओके, भैया से पढ़ोगे तो आप बहुत सीधे हो। और साइज हमारा क्या होगा, हाईली डायमेंशन, एकदम छोटा सा चिन्हों सा। पॉइंट साइज कह दूं, क्या फर्क पड़ता है, हाईली डायमेंशन इतने कठोर कठोर शब्द लिखोगे, इससे बढ़िया तुम क्या लिखो, तुम लिखो एकदम सिंपल साधारण वाक्य, पॉइंट साइज। तुम्हारा साइज कैसा हो गया, पॉइंट साइज हो गया। तो खत्म करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा मिटा दें। मिटाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कर लेते हैं, मैनेज कर लो यार। सेकंड नंबर जो हमारा होगा, तब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भैया, इन्फिनिटी और ओ के बीच में। इन्फिनिटी और ओ के बीच में, तुम्हें पता है इन्फिनिटी तुम्हारा इधर है, ओ तुम्हारा लेंस के बीच का है, ठीक है। पहला कर दिया इन्फिनिटी के ऊपर, फिर तुम थोड़ा सा आगे लिया है, तुम्हें ही पता है वो कहाँ है, तुम्हारी लीला तुम जानो। तो हमने क्या करा, इसको इन्फिनिटी और ओ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने रखा, ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब ये करता है महाभारत वाला किस्सा, महाभारत को रिपीट करना चाहता है ये, कि कुछ तो छोटे भाई को सिखाऊं कि मैं कैसा हूं। इसने एक तीर निकाला सीधा, हट हट करते ही निकाला। एम जो हमारा लेंस है उसके एक पॉइंट पे आया। अब वो पॉइंट से वो ऊपर बना था प्रिंसिपल एक्सेस के लिए, तो इसलिए क्या करेगा, उसको ऊपर निकाल देगा। कहाँ पे निकाल देगा भैया, उसको और ऊपर भेज देगा, ऊपर वाले को और ऊपर कर दो, ठीक है, सॉरी। और जो हमने सेकंड क्या करा, हमने एक एंगल से निकाला, ओ की आंख, खत्म। ओ की आंख की हमने निकाल दिया, ओ को पास करा दिया। अब हम देखते हैं कि भैया यार ये तो फिर वैसे ही आ गए, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, इधर इधर इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी नहीं होगा, कहीं पे इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगे ये तो। कहीं तो मिलाओ इनका, कहीं तो संगम कराओ, कुछ तो मेल बिठाओ भैया। तो इनका मेल वापस बिठाते हैं हम लेफ्ट साइड के अंदर, इनको भी उल्टा चलाते हैं। तो हमने क्या करा, इसको करके डैश 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 करके पीछे बुलाया, और इसको भी हम पीछे बुला लेते हैं, या एक को पीछे बुला लो, एक को रेस्ट पे रहने दो। वो तो पहले से ही बना हुआ है तुम्हारा लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट के अंदर तो बना हुआ है, वो उधर साइड से आएगा जहां से वो पहले वाला जो पॉइंट से हमने ए पॉइंट से जो निकाला था रे, वो उसके ऊपर आके मिल जाएगी, ओ वाली लाइन के ऊपर। तो इसको पीछे डैश डैश करके मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद हमें पता चलता है, वी गेट टू नो दैट कि यहाँ पे हमारा इस पॉइंट वहां पे ए डैश पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं भैया, इस पॉइंट पे। एक खास और चीज, तुम जो रे लाए, ए पॉइंट से जो तुमने रे निकाली जो ऊपर चली गई, उसको पीछे डैश डैश करके लाओगे, तो उसको भैया एक पॉइंट पे लेके आओ, उसको लेके आओ तुम एक पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट तुम्हारा कौन सा होगा भैया, F1 पॉइंट होगा तुम्हारा, F1 पॉइंट होगा तुम्हारा। तो तुम उसको डैश डैश करके मिलाओगे तो कहाँ तक लेके आओगे, उसको F1 पॉइंट तक लेके आना, ठीक है। F1 पॉइंट तक लेके आ गए, और ये भैया तो अपना 45 डिग्री का एंगल बना के तीर चला ही रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मिल गए, तो ये हो गया ए डैश, और उसको नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा अपना बी डैश। सिंपल, खत्म एकदम, भैया के फॉर्मूले पढ़ो एकदम खत्म। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, इसकी पोजीशन होगी बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O, क्योंकि दिख रहा है यार तुम्हें पॉइंट, ये F1 है और ये O है, तो इसके बीच में तुम इन्फिनिटी घुसाओगे नहीं, तो सीधी सी बात है इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, F1 एंड O के बारे में। और सीधा सा इसको भी देख सकते हो यार, उससे लिंक कर सकते हो, तुम्हारी राम लक्ष्मण वाली कहानी से लिंक कर सकते हो। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज फोकस पे, इन्फिनिटी से आगे लेके गए और O के बीच में ला दिया, क्योंकि यहाँ पे 2F1 और का लफड़ा है ही नहीं अपना, इनकी कोई सेटिंग नहीं है, ये सिंगल लॉन्डे है। तो इन सिंगल लॉन्डो को मिलाया, तो इन्फिनिटी और O के बीच में तुम लेके गए, तो उसकी इमेज क्या बन जाएगी, F1 एंड O के बीच में बन जाएगी। तो इसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट। सीधे बच्चे हैं, सिंगल है तो क्या होगा, सीधे ही होंगे, सीधी सी बात है यार। और साइज क्या होगा इनका, एकदम डायमंड। पहले वाले से थोड़ा सा इनका साइज बड़ा है, सिंगल लॉन्डे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और ये बस खत्म। यहाँ का कॉनकेव लेंस का तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। ये दो डायग्राम तुम जाना भैया के तरीके से समझो और पेपर में बनाओ, और पूरे में से पूरे मार्क्स लाओ, फिर मुझे टैग कर देना, तुम्हें आगे शाउट आउट दे देंगे अगर हम अच्छे लेवल तक पहुंचे तो। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि हमने इमेज फॉर्मेशन तो कर लिया, अब क्यों करा, तुम कारण बताओ, तुमने इसको क्यों सीखा, कहीं तुम्हारी जिंदगी में यूज आ रहा है। तुम साइन थीटा कोस थीटा पढ़ोगे, तुम्हारा जिंदगी में कहीं यूज आएगा क्या, कहीं नहीं आएगा, तुम्हारा कॉलेज की डिग्री तक यूज आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है। पर ये हमारे जो सिंपल भाई साहब, ये जो हमारे, ओरे यार गलती हो गई,
यहाँ पे हमारा आएगा लेंस, आएगा हमारा क्या आएगा, लेंस आएगा। माफ कर दो यार, बहुत गलतियां हो रही है मुझसे। यहाँ पे हमारा आएगा लेंस। तो हमारा ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और जो हमारा कॉनकेव लेंस है, इनके यूजेस क्या है, यूजेस तो बताओ। इतना पढ़ाया, आधे घंटे के वीडियो अपलोड करें दोनों मिला के, तो कुछ तो ज्ञान दो अच्छा। तो देखो इसके अंदर हमारा क्या होता है, इन लेंस को तुमने नोटिस करा होगा, जो तुम ग्लासेस पहनते हो, जो तुम चश्मे वाले लोग हो, चश्मे वाले लोग हो तो तुम क्या करते हो, ग्लासेस लगाते हो, स्पेक्टेकल्स, चश्मा हिंदी भाषा में। तो चश्मे के अंदर तुम्हारे लेंस होते हैं, तुम्हारे क्या होते हैं, लेंस होते हैं। अब वो लेंस तुम्हारा क्या काम करते हैं भैया, तुम्हारी दृष्टि को सही करते हैं, तुम्हारी दृष्टि बढ़ाते हैं, तुम्हें चीजें को दिखाते हैं, एकदम नया नजरिया देते हैं देखने का। खुली आंखों से तुम नहीं देख सकते, लेकिन तुमने जैसे लेंस लगाया तुम्हारी आंखें, रोशनी आ गई भैया, अलग ही फीलिंग आ रही है, एकदम रोशनी आ रही है आंख के अंदर। रोशनी समझ रहे हो कौन सी रोशनी आ रही है। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर नहीं है भैया, तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ। कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके यूजेस क्या है, इसका यूज होता है स्पेक्टेकल्स के अंदर, चश्मों के अंदर, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, आंखों का दोष, जो दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए। अब कौन सा दृष्टि दोष होता है भैया, दो दृष्टि दोष होते हैं हमारे पास, तुम्हारे दो डिफेक्ट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा पास की चीजें तुम्हें दिखाई नहीं देती, और एक होता है तुम्हारे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। तो हमारा ये जो दृष्टि दोष होता है, इसके अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं उसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंटिफिक लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी यार, सिंपल सी बात है, हाइपरमेट्रोपिया। और अब इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, इंग्लिश हमारी कमजोर है तो देख लीजिएगा आप, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। इस जो लॉन्ग साइटेडनेस है ना, इस वर्ड से ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारी जो दूर की दृष्टि है ना, तुम्हारी एकदम ओके, एकदम 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी दूर की दृष्टि क्लियर है तो तुम्हें लेंस क्यों लगाना भैया, तुम्हें क्यों तशरीह करने कॉन्वेक्स लेंस लगाने के। अगर दूर की दृष्टि सही है तो तुम्हारी पास की कमजोर हो सकती है, क्या, दृष्टि। तो इस पास की दृष्टि को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। और इस जो दृष्टि दोष होता है, जब हमें दूर की चीजें एकदम 100% क्लियर दिखती है, हमें फुटबॉल लगती है सारी चीजें, तो वो हमारा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। पर पास में आए तो वही फुटबॉल हमें चने जैसे लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और दूसरी साइड, उसी की दूसरी साइड सीख लेते हैं, लगे हाथ कर देते हैं शुभ काम। तो हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है उसको करेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे आता है मायोपिया। कॉनकेव लेंस किस लिए यूज होता है, मायोपिया। मायोपिया यानी शॉर्ट या फिर नियर साइटेडनेस। शॉर्ट का मतलब तुम्हारे जो पास की दृष्टि है, तुम्हें जो चने हैं वो दिखता है फुटबॉल, और तुम्हें फुटबॉल दिखती है चना। ये फर्क है ना उसमें से और इसमें से। तो तुम्हें दिखते हैं चने फुटबॉल और फुटबॉल चने, तो तुम्हारे उस फुटबॉल को चने की जगह फुटबॉल दिखाएं, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसमें हमारे ये जो कॉनकेव लेंस आते हैं वो यूज के अंदर आते हैं, वो यूज में आते हैं। और हम आगे जाते हैं तो हमारा ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, ऑब्जेक्टिव तो जैसे तुम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और देते हो तो उसमें आ सकता है, या फिर तुम्हारा नॉलेज के लिए भी है कि भैया मेरे अगर पास की दृष्टि कमजोर है तो मुझे कौन सा लेंस लगाना है, मुझे लगाना है कॉन्वेक्स लेंस। पास की कमजोर तो कॉन्वेक्स, दूर की कमजोर तो कॉनकेव, याद रखना, ठीक है। अब आगे बात आती है हमारे, इसके अंदर और क्या यूज है, सिर्फ यही यूज है क्या। तो हमारा सिंपल जो कैमरा होता है, हमारे जो कैमरे के अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। हमारे कौन से लेंस होते हैं, उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। और जो हमारा जो नेक्स्ट है उसका मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी यूज में आता है। इसका यूज हम किस में करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी यूज करते हैं। क्योंकि यार अगर तुम्हारे दूर की दृष्टि सही है तो तुम्हें क्या करना, मैग्नीफाइंग ग्लास का, या तुम्हें पास की चीजें और ज्यादा पास देखनी है तो तुम किसका यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे। और इसका क्या यूज है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर, देखोगे लाइफ के अंदर। सबर रखो सब आएगा तुम्हारी लाइफ में। माइक्रोस्कोप में भी देखना, बायोलॉजी के अंदर सब दिखेगा। टेलीस्कोप से चांद तारे देखना, हमने तो देखे नहीं। और फिल्म प्रोजेक्टर जैसे वर्क करते हैं उसके अंदर सब में कहाँ यूज आता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज में आता है।
अब जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसका भी तो यूज बताओ भैया। ये जो कॉनकेव लेंस होते हैं ये फ्लैश लाइट के अंदर यूज में आते हैं टू वाइडन द लाइट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब। अब देखो यार, फ्लैश लाइट के अंदर कौन से लट्टू लगे रहते हैं? लट्टू तो मैंने देखे 10 वॉट 20 वॉट के, वो पीले पीले। अब भैया वो लट्टू होते हैं अलग। अब जो तुम्हारी फ्लैश लाइट होती है, तुम उसको टॉर्च टॉर्च बोलते हो ना, टॉर्च। छोटे फोन में भी आती है, बड़े फोन में भी आती है। उस टॉर्च को जैसे तुम जलाते हो तो तुम्हारी क्या होती है, लाइट निकलती है। अब वो जो लाइट निकलती है वो कहाँ तक निकलेगी भैया? एक उसकी लिमिट होती है, लेकिन उसके लिमिट को उसको क्रॉस करने के लिए, उसको बाउंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस का। तो वो क्या करते हैं, अगर लाइट हमारी सीधी सीधी जा रही है, एकदम सीधी सीधी जा रही है, तो उसको खिलवाड़ करेंगे, बीच में खड़े होकर हम खिलवाड़ करेंगे और उस खिलवाड़ से उसको फैला देंगे, उसको फैला देंगे और तुम्हें ज्यादा चीजें नजर आएगी। ठीक है, और इसको और कैसे यूज करते हैं हम? स्पाई होल इन डोर्स। स्पाई होल इन डोर्स तुमने देखे हैं फिल्मों में, अपने घरों में तो लोकल कहाँ बीकानेर में ऐसे डोर होंगे। बाकी तुमने होटलों और के अंदर देखा होगा, कमरों के अंदर क्या होते हैं, एक डोर होता है, डोर के अंदर एक छोटा सा होल होता है। ये तो सावधान इंडिया अगर तुम देखते हो तो वहां पे भी दिखाते होंगे बहुत सारे एपिसोड के अंदर, डोर के बीच में वो छोटा सा वो होल होता है और उसको होल के अंदर अपनी आंख डालते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर देखते हैं बाहर कौन खड़ा है या कौन खड़ी है। फिर खड़ी होगी तो गेट खोलोगे, खड़ा होगा तो उसको धक्के मार के जा भाई। तो इसका यूज कहाँ पे होता है हमारा? स्पाई होल की तरह भी होता है डोर्स के अंदर। ओके, तो और कुछ देखना है क्या? और साइन कन्वेंशन चलो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर आपको पसंद आया हो ये हमारा कंटेंट, और जब हमारा थोड़ा सा अलग वे में थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया, जरा सा भी पसंद आया, 1% 2% 3%, लाइक ठोक दो यार और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत दिल से दुख होता है यार, दिल से दर्द होता है। जो भी है यार, वो मोटू याद होगा। तो फैला दो इसको, शेयर कर दो अगर अच्छा लगा हो तो, और पढ़ते जाओ, कंटिन्यू वीडियो बनते जा रहे हैं। तो दैट्स इट, लेट्स फिनिश दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कमेंट में बताओ हमने कहाँ गलती करी। अगर कोई गलती करी है तो आप उसको पकड़ के निकालिए, हम आपको उसको पिन करके दिखाएंगे कि हमारी गलती इस बंदे ने निकाली है, इस बंदी ने निकाली है। तो उसको पिन भी कर दीजिएगा और उसको हम आपको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या फिर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो पॉइंट है, जैसे कोई इमेज फॉर्मेशन के अंदर पॉइंट हो गया, वो हमें समझ नहीं आया, तो भैया आप इसका पॉइंट वापस हमें बता दो, तो आप उसको कमेंट करके बताना। हम मेक श्योर करेंगे कि हम आपके उस पॉइंट को कंसिडर करें और उसके बारे में एक नया वीडियो लेके आए। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपको इसके अंदर और क्या कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, हम इसके बाद में आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे जो बोर्ड के एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं, अब उनका सॉल्यूशन। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे जो वेबसाइट्स होती है या एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है, सॉल्यूशन लिख के दे देगी, लेकिन तुम्हारे भैया बोर्ड के ऊपर तुम्हारे उस जो बोर्ड का जो एग्जाम है उसके पूरे सॉल्यूशन तुम्हारे करके दिखाएंगे। ठीक है, जो जो हमारे टॉपिक से रिलेवेंट होंगे और जो हमारे टॉपिक करंट में चल रहे होंगे। और इसके बाद में हम इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और थोड़े बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब कवर करेंगे। बस आपका क्या करना है, आपको बने रखना है। उस जो सब्सक्राइब का बटन है उसको तोड़ो, हथौड़ा मारो, सहारने की तरह उसके अंदर घुस जाओ, जो करना है करो यार, इट डजेंट मैटर। बस हमें वो सब्सक्राइबर चाहिए। जितना ज़्यादा तुम हमारे चैनल को फैलाओगे उतना ज़्यादा हम तुम्हारे लिए टीम बढ़ाएंगे। सिर्फ तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए या तुम्हें सब चाहिए, बायो मैथ्स वह सब चाहिए? समझ रहा हूँ सब समझ रहा हूँ, तुम्हें सब चाहिए। तो सबका चाहिए कि क्या करना पड़ेगा तुम्हें बस एक करना है काम, सब्सक्राइब कर दो और बस मजे लो। हम तुम्हारे लिए कंटेंट लाते रहेंगे।